Hello everyone, welcome back to my channel. And we have completed what is the grammar and what is the script and what is the letters and what is the vowels and what is the consonants. So today we will learn about what is the alphabet, what is the language and what is the words and what is the sentence. Okay, so let's start. Alphabet. What is the alphabet? Alphabet means वर्णमाला. Alphabet means वर्णमाला. Okay. So अगर इंग्लिश की बात की जाएगी तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स. It is the complete set of the letters. Okay, it means और A B C D E F ऐसे करके होता है, जैसे A B C D E F ऐसे Z तक होगा. ठीक है. And after that we will learn about what is the language. What is the language? लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा. और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं. अगर भाषा नहीं रहेगा तो हम अपनी बातों को किसी के सामने हम रख नहीं पाएंगे. ओके, सो हम इसका हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं कि इट एक्सप्रेसेस our thoughts or emotion. Okay, language it expresses our thoughts or emotion. Language क्या करता है? हमारे भावों को, हमारे विचारों को एक्सप्रेस करता है, बताता है. ठीक है. और भाषा कोई भी सीख सकता है. जैसे आपने मोगली को देखा होगा, जंगल बुक देखा होगा, तो जानवरों के बीच में रहता है तो जानवरों की भाषा बोल लेता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश सुनना पड़ेगा. हिंदी सीखना है तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, हिंदी सीखना पड़ेगा. और अगर आपको इटालियन बोलना है तो इटली नहीं जाना है, मतलब कि इटली पहले लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. ठीक है. तो अब ये बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज होते कितने प्रकार के हैं. ठीक है. देखते हैं कि लैंग्वेज होते कितने प्रकार के हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. लैंग्वेज बेसिकली दो ही इसके प्रकार होते हैं, बट एक प्रकार और होता है जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं. सो देयर आर three types of it. Okay, the first is one oral language. Okay, oral language. The first is one oral language and the second is one written language. Written language. And the third is one sign language. Okay, so there are three types of a language: oral language, written language and sign language. Okay, oral means होता है मौखिक, जब हम बोल करके अपनी बातों को बताते हैं इसे ओरल लैंग्वेज बोला जाता है. written language means होता है कि लिख करके हम बताते हैं. और साइन लैंग्वेज मतलब होता है जब हम सांकेतिक भाषा में बात करते हैं. और इस भाषा का ज्यादातर प्रयोग करते हैं वन हू कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं वो इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं. ओके,
अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द परमानेंट लैंग्वेज, सो आपका आंसर होगा, आप बताएंगे कि परमानेंट लैंग्वेज जो होता है वो होता है रिटेन लैंग्वेज। परमानेंट लैंग्वेज कौन होता है? रिटेन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज इज द परमानेंट लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपसे कोई भी पूछ लिया कि परमानेंट लैंग्वेज कौन सा है, तो आप बताएंगे रिटेन लैंग्वेज। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी आपसे पूछे कि परमानेंट लैंग्वेज कौन सा होता है, तो आप बताएंगे रिटेन लैंग्वेज इज द परमानेंट लैंग्वेज। ओके, एंड उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है? अगर किसी को मालूम है वर्ड का डेफिनेशन, तो वो कमेंट भी कर सकता है कि हाँ वर्ड का डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, और वर्ड का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। वर्ड की अगर हिंदी की बात करेंगे तो